गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। जैसा कि अभी प्राइस एक्शन दोनों इंडेक्स में हमें देखने को मिल रहा है, तो छोटा मोटा गैप अप मार्केट ने ओपन किया है। ऐसे में देखिए डायरेक्ट अपर साइड में कोई भी एसएल नहीं है, बट आज जो यहाँ पे कहीं सेल करके गए होंगे 49,000 के नीचे नीचे मार्केट में, वो थोड़ा बहुत कहीं मार्केट से बाहर होंगे, तो मे बी मार्केट कुछ मोमेंटम वगैरह कर सकता है। ऐसे में जो डाउन साइड में बायर्स है वो इन लेवल के आसपास के बायर जरूर सेफ है, पर जो यहाँ पे मार्केट में बायर्स होंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास और जो इंट्राडे बेसिस पे अभी बाय कर सकते हैं गैप अप वगैरह को देख के, उनके भी एसएल कहीं ना कहीं मार्केट में डाउन साइड में अवेलेबल हो जाएंगे एक पीएसवाई लेवल के नीचे नीचे। तो ऐसे में अभी डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन फॉर्म होने का, क्योंकि निफ्टी भी एक पीएसवाई लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि 23,000 का। और ऐसे में अभी मार्केट इन लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके कहीं डाउन साइड में क्लोज करने का ट्राई किया था, तो छोटे मोटे सेलर्स के भी एसएल अपर साइड में अवेलेबल होंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेल करके बैठते हैं वो अपना एसएल अपर साइड में रखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, फिर देखेंगे मार्केट अपसाइड निकल रहा है तो फिर ये सेलर्स भागेंगे मार्केट में, क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे जो सेल करके गए होंगे वो भागेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा तो फिर इन लेवल के आसपास के बायर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, जैसा कि मार्केट ग्रीन कैंडल वगैरह अच्छी फॉर्म कर रहा है, तो अभी ऐसे में डायरेक्टली पुट साइड में ट्रेड करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी कहीं अपसाइड निकलने का ट्राई कर रहा है और निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव होने का ट्राई कर रहा है। ओके ट्रेडर्स, अभी अगर देख ले तो अपनी पोजीशन कहीं एंटर हुई है पुट साइड में। मार्केट में पुट साइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का अगर लॉजिक को देखें तो देखिए बैंक निफ्टी जिस तरीके से ओपनिंग देने के बाद कहीं हाइज वगैरह का ब्रेकआउट करके कहीं अच्छा पॉजिटिव हो रहा है, तो ऐसे में ठीक है, यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो मार्केट से बाहर हो गए होंगे थोड़े बहुत मोमेंटम पे, तो मे बी ये मोमेंटम इसलिए आया होगा, बट डायरेक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा अपर साइड में एसएल अवेलेबल नहीं है। सो मेरा एनालिसिस है कि बहुत ज़्यादा एसएल अवेलेबल नहीं, तो मार्केट को ऐसे अभी और डायरेक्टली अपसाइड नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा बहुत मार्केट जरूर पॉजिटिव हो रहा है, मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है और बाइंग आ रही है, बट यहाँ से मार्केट को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव होना चाहिए। और जो यहाँ पे रैंडम बायर्स आ रहे होंगे इन हाई के ब्रेकआउट के आसपास मार्केट में बायर्स आ रहे होंगे, और ये गैप अप वगैरह को देख के जो बायर्स आ रहे होंगे, तो उन सभी का एसएल मार्केट को थोड़ा बहुत डाउन साइड में मिल जाएगा। तो ऐसे में डायरेक्ट एसएल अपर साइड ना होकर कुछ ना कुछ एसएल डाउन साइड में मार्केट को मिलेगा। सो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। और अभी अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी में भी कहीं गैप अप था, मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग आया, फिर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट किया 23,000 का ब्रेकआउट करके। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में इन लेवल के आसपास जो रैंडम सेलर्स आ होंगे वो सेलर्स को इस मार्केट ने इस मोमेंटम से निकाल दिया। अभी मार्केट फिर थोड़ा सा नेगेटिव होने का ट्राई कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे विक वाली कैंडल वगैरह भी छोड़ी, तो जो बाय वगैरह करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने एसएल डाउन साइड में रख लेते हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत मार्केट में भी मोमेंटम वगैरह दे सकता है, और अगर अच्छी कैंडल्स के साथ मार्केट ने मोमेंटम किया तो फिर क्लोजिंग प्राइस तक भी मार्केट ईजिली आ सकता है टेस्ट करने। तो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। बाकी अगर यहाँ पे अपना ट्रेड गलत होगा तो हम अपने ट्रेड को कट कर देंगे, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो फिर हमें अपना एसएल वगैरह देना पड़ सकता है मार्केट में। बट मुझे जैसा कन्विक्शन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ मार्केट को रिट्रेसमेंट वगैरह करना चाहिए रैंडम बायर्स को निकालने के लिए, जो गैप अप वगैरह को देख के बाय कर रहे थे और जो इन लेवल के हाई के आसपास ब्रेकआउट पे बाय वगैरह कर रहे थे। बाकी पोजीशन को चलने देंगे, देख लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अगर मार्केट ने मोमेंटम वगैरह की अपने फेवर में तो अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि निफ्टी तो थोड़ा बहुत रेड कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर रहा है, बट बैंक निफ्टी अभी कहीं ना कहीं अपसाइड में होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। अगर ये कैंडल मार्केट ने अच्छी निकाली, एक दो कैंडल अच्छी निकाली, तो फिर यहाँ पे मार्केट कुछ नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे जो बायर्स हैं एक बार ये बायर्स अपनी पोजीशन को कट जरूर करेंगे। बाकी अभी कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट वगैरह मार्केट में चल रहा है, तो यहाँ पे चलने देंगे पोजीशन को। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करेगा तो फिर ऐसे में यहाँ पे क्या आएंगे, सेलर्स भी आएंगे, तो फिर मार्केट में भी ब्रेकआउट कर दे एक बार इन सेलर्स को निकालने के लिए, और यहाँ से अच्छी कैंडल मार्केट निकल जाएगा, तो फिर वो चीज़ अच्छी रहेगी अपने लिए। ओके ट्रेडर्स, तो अपनी पोजीशन को अभी देख लें तो थोड़ा बहुत मोमेंटम जरूर मार्केट में आ रहा है। निफ्टी तो जरूर नेगेटिव हो रहा है, इस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, विक वाली मार्केट ने कैंडल छोड़ी हुई है और यहाँ से कहीं सेलिंग वगैरह भी मार्केट शो कर रहा है, बट क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट है। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन देगा तो बैंक निफ्टी भी अच्छा नेगेटिव होगा, बट जैसा कि अभी मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो यहाँ पे पोजीशन अभी भी रिस्की है, कि मार्केट में भी यहाँ पे अगर छोटा मोटा सेलिंग के साथ निकलेगा तो फिर एसएल भी यहाँ पे मार्केट क्रिएट करेगा एंड मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह भी आ सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो अभी पोजीशन बन गई, तो बात का क्या होगा वो चीज़ मैटर नहीं करता है, उसको एसएल या फिर टारगेट के अकॉर्डिंग हम हिट कराएंगे। बट हाँ, जैसा कि मार्केट प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को और सेलिंग में जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा जो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, तो वो व्यू को गलत कर देता है। मार्केट में स्पाइक आएगा, आपको कैंडल में
प्रॉफिट वगैरह देखने को मिलेगा, बट एक ग्रीन कैंडल के साथ वो चीज़ कम भी करेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए निफ्टी में 23,000 के नीचे नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, तो यहाँ पे कहीं अब एसएल अवेलेबल हो होंगे। इस इंडेक्स को देख के बैंक निफ्टी में कुछ लोग सेल करेंगे, तो बैंक निफ्टी में जब ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा तो मार्केट में इस तरीके से रेड कैंडल फॉर्म होगा। और इसी चीज़ की बात कर रहे थे और देखते देखते मार्केट ने अच्छा मोमेंटम कर दिया है अपसाइड का। तो यही चीज़ की बात होती है जब मार्केट स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करता है। अब निफ्टी में यहाँ पे सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे 22,000 के लेवल को देख के, और बैंक निफ्टी में कहीं मार्केट होल्ड कर रहा है, तो ऐसे में मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। सो अब यहाँ पे पोजीशन अपनी गलत हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, मार्केट में देख लेते हैं एक आध कैंडल, उसके बाद अपनी पोजीशन को सिंपल कट करेंगे। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट मोमेंटम वगैरह कर सकता है रिट्रेसमेंट पे, बट वैसा कुछ मार्केट ने किया नहीं है। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन कर चुकी है मार्केट में अराउंड -2800 के आसपास का लॉस बुक हुआ है। अभी अगर यहाँ पे पोजीशन को डिस्कस कर लें तो बहुत सिंपल सिनेरियो के साथ अपनी पोजीशन में एंटर किया था। अपर साइड में डायरेक्ट मार्केट में एसएल अवेलेबल नहीं थे, मार्केट में गैप अप था, मार्केट में हाइस का ब्रेकआउट था, तो ऐसे में सिंपल मार्केट अपसाइड निकल रहा है, तो यहाँ पे और भी लोग बाय करने का ट्राई कर रहे होंगे, गैप अप को देख के भी बाय कर रहे हैं और हाइस के ब्रेकआउट वगैरह भी मार्केट में यहाँ पे बाइंग वगैरह हो रही है। तो ऐसे में सिंपल अपना ये प्लान था कि मार्केट में जो इंट्राडे बेसिस पे बायर्स वगैरह आ रहे हैं तो उनके एसएल मार्केट को कहीं डाउन साइड में मिल जाएंगे, तो सिंपल इन्हें टारगेट करने का प्लान अपना था। क्योंकि निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी मॉर्निंग में मार्केट में अच्छा सेलिंग वगैरह शो किया, फिर ये रिट्रेसमेंट के बाद जो रैंडम सेलर्स होंगे मार्केट ने उन्हें निकाला एंड फिर सेलिंग वगैरह में जा रहा था। तो ऐसे में मुझे था कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो सेफ हो जाएंगे, ये सेलिंग के बाद क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट टेस्ट करने और इस लेवल का ब्रेकडाउन करने भी आ सकता है। सो इसी लॉजिक के साथ सिंपल अपना प्लान था और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था, बट मार्केट ने अपने फेवर में काम नहीं किया। सो अपनी पोजीशन वगैरह कर चुकी है मार्केट में अपना जो एसएल होता है उसके अकॉर्डिंग। सो अपनी पोजीशन में एंटर हुआ था कहीं 49,200 के पुट में अपने एंटर हुआ था, और कहीं इसी लेवल के आसपास जब मार्केट ने हाइज वगैरह का ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मार्केट में हमें कैंडल में फॉल वगैरह देखने को मिला प्रीमियम के, तो अपनी पोजीशन कर चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।